खबरें अब विस्तार से। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। यहां चमोली की बात करें तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई है। ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। औली में तो झमाझम बर्फबारी हो रही है और औली पहुंचे सैलानी इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। हालांकि लगातार बर्फबारी की वजह से सैलानियों के साथ साथ पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और स्थानीय लोगों के लिए जनजीवन ठप सा हो गया है। तापमान भी काफी गिर गया है। निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उत्तरकाशी में भी मौसम ने करवट बदला है। ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में बारिश। उत्तरकाशी के हर्षिल, धराली, झाला, सूखी सहित गंगोत्री और यमुनोत्री में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। खूबसूरत तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उपला टकनोर सुखी गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां बच्चे बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। वहीं यमुना घाटी, मोरी सांकरी, आराकोट की बात करें तो यहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगातार स्नोफॉल हो रहा है, जिस वजह से यहां ठंड भी बढ़ गई है। ठंड और बर्फबारी से बचने के लिए जिला प्रशासन ने पहले ही सभी ब्लॉकों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि कंबल, अलाव और राशन पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बर्फबारी का मजा आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी उठा रहे हैं। मसूरी के पहुंचे हैं सुपर कूल वेदर में टीम इंडिया के कूल क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने यहां पहुंचकर एक वीडियो भी जारी किया है। उनके साथ पत्नी साक्षी और उनकी बेटी जीवा भी हैं। धोनी ने अपनी बेटी के साथ स्नोमैन बनाया और उनकी पत्नी साक्षी ने दोनों का वीडियो। And we are somewhere there. Guys, we need a carrot and we need like sticks to make the hand and carrot nose. Well done, Ziva. You're doing a good job. Oh my God, this is so cool. We need to make the eyes also. Eyes are black. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need. 2 दिन की धूप के बाद आज प्रदेश भर में मौसम बदल गया। देहरादून समेत मैदानी जिलों में हल्की बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है तो ऊंचाई वाले इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि मौसम में आज से आया बदलाव 9 जनवरी तक रहेगा। 2500 मीटर तक ऊंचाई वाले इलाकों में हैवी स्नोफॉल होगा। इससे रास्ते भी बंद हो सकते हैं। हालांकि इसके बाद ठंड में थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आएगी। मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें जो है कुछ जगहों में हैवी स्नोफॉल हो जाएगी और साथ में जो आपके एरिया जो 2000 मीटर से लेके 2500 के बीच के भी हैं, तो वहाँ भी मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे जो ये बर्फबारी लगातार चलेगी तो 8 तारीख तक आप देखना कि ये जो 1 से 2 फीट जो है बर्फबारी जो 2000 से 2500 मीटर के बीच के भी एरियाज हैं उनमें भी हो जाएगी। चलिए, मौसम के बाद अब बात करते हैं विधानसभा सत्र की। कल उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र आयोजित हो रहा है और इस सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री विधायक गोविंद सिंह गुजवाल, प्रीतम सिंह, खजान दास मौजूद रहे। माना यह जा रहा है कि कल 1 दिन के सत्र में भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि पिछले सत्र में खासा हंगामा हुआ था और पूरा का पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ गया था। और कल के विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस बिजली के बढ़े दामों का मुद्दा उठाने वाली है। नेता विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार में 3 से 4 बार बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे जनता परेशान है और फिर एक बार मार्च में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है।
नेता विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नियम 310 के तहत सब काम रोककर बिजली की बढ़ी कीमतों के मुद्दे पर ही चर्चा की मांग करेगी। आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद पहली बार 2018-19 में साल के बीच इस दौरान बिजली के दाम 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए थे। उठाएंगे ये कि बिजली की दर फिर मार्च में बढ़ाई जा रही है। उसे मैंने बनवाया है कि कितना था पर यूनिट, अब कितना हो गया। अब बिजली 3 गुना 4 गुना पैसा लोगों को देना पड़ रहा है, और अगर चूक से उस तारीख को न जमा कर पाए तो एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। तो इस समय बिजली का बिल का काफ़ी बोझ है, वैसे ही महंगाई बहुत है। 71 विधायकों वाली उत्तराखंड विधानसभा में 2022 में अब 70 विधायक ही रह जाएंगे। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक से 71वें विधायक एंग्लो इंडियन विधायक की सीट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कल इस पर मुहर भी लग जाएगी। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत 126वें संशोधन विधेयक को सरकार सदन में टेबल करेगी। संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व में आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को नहीं। ऐसे में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व इसी महीने 25 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। यह संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है। विधानसभा में भी बहुमत होने के कारण सरकार इसे आसानी से पास करा लेगी। तो अब हमने कल उसके लिए विशेष सत्र आहूत किया है, उस पे इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और 2 घंटे की समय अवधि हमने निर्धारित की है अभी तक। उत्तराखंड में अब तक के एंग्लो इंडियन विधायकों की बात करें तो 2002 से 2007 तक आरवी गार्डनर कांग्रेस के थे, 2007 से 12 तक कैरन मियर बीजेपी के थे, 2012 से 17 तक एक बार फिर आरवी गार्डनर कांग्रेस के थे और 2017 से जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन बीजेपी के विधायक बने हुए हैं। अब विधानसभा सत्र में एंग्लो इंडियन विधायक जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने के समर्थन में सत्र में प्रस्ताव ला सकते हैं और कांग्रेस भी उनके प्रस्ताव को समर्थन देने जा रही है। तो कहेंगे जब ये किया था अपने 10 वर्ष का तो उसके साथ एंग्लो इंडियन की सीट भी रखते, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय एंग्लो इंडियन का एक मेंबर है, वो संशोधन ला रहा है, तो उसके संशोधन को हम लोग समर्थन देंगे। राज्य में 70 सीटों पर चुनाव होता है और 1 सीट पर एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि को नामित किया जाता रहा है, लेकिन अब 2022 से पहली बार राज्य विधानसभा में 70 सदस्य ही होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से एक अच्छी और बड़ी खबर, फ्रीडम फाइटर आश्रितों की तीसरी पीढ़ी को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी राज्यपाल ने दे दी है। शीतकालीन सत्र में विधानसभा से पास हुआ था ये बिल। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को भी आरक्षण मिल सकेगा राज्यपाल की मंजूरी के बाद। इधर कांग्रेस के भीतर चल रहा शीत युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों में से एक हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुंजवाल का कहना है कि बात सिर्फ हरीश रावत की उपेक्षा की नहीं है, बात कांग्रेस को आगे बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत एक बड़ा नाम है, प्रदेश कांग्रेस को 2022 का चुनाव जीतने के लिए इस नाम की जरूरत है और इसलिए उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में हरीश रावत को बैठने के लिए चेयर तक नहीं दी गई, मंच पर बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, जो गलत है और बड़े नेता की उपेक्षा हो रही है, ये बात कहना है कुंजवाल का। हम आपसे जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर जो ये लगातार जो गुटबाजी चल रही है, अंदरूनी जो राजनीति खुलकर सड़कों पर आ गई है, उसको किस रूप में देखते हैं सर आप? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह की बातें वर्तमान समय में उठ रही हैं वो पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है और विशेष रूप से हम जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय है। और फिर जो बात उठी है वो बात एक ऐसे व्यक्ति के लिए उठी है जो व्यक्ति मैं समझता हूँ इस प्रदेश में का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वर्किंग कमेटी का मेंबर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रभारी हैं, आसाम के जनरल सेक्रेटरी हैं और जिनका इस प्रदेश में बहुत बड़ा नेता के रूप में कद है और जो हमेशा कांग्रेस के लिए ही मजबूत करने की बात को लेकर के घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं।
तो उनको लेकर के अगर कोई बात उठती है तो मैं समझता हूँ और गंभीर बात हो जाती है। एक बात ऐसे कि नेता प्रतिपक्ष कहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कहते हैं कि हरीश रावत को क्या नहीं मिला। CWC के वो मेंबर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व CM रह चुके हैं, सांसद हो रहे हैं। देखिए, मिलने की बात की लड़ाई नहीं है, बात लड़ाई यह है कि कांग्रेस को 2022 में सत्ता में लाने की। इससे हमारे विधायक लोग चिंतित हैं, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। ये कहाँ पे लगा, ये बात कहाँ पे उठी कि हरीश रावत की उपेक्षा हो रही है, किस बिंदु से ये बात लगी? देखिए, ये आप ही के चैनल के माध्यम से कई बात उठी। आप देख लीजिए, एक बार जब कांग्रेस की कोई फंक्शन हो रहा था, यहाँ पर बड़ा काम हो रहा था, वहाँ पर हरीश रावत जी को मंच में बैठने के लिए जगह नहीं मिली, कुर्सी नहीं दी गई। उन्होंने अपने गाड़ी से मोड़ा उठा करके ला के बैठे, उसके बाद बोलने के लिए समय मांगा, बोलने के लिए समय नहीं दिया गया। आप ही के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसा है वाकई में, तो वाकई में ये कांग्रेस के लिए परेशानी की बात हो जाएगी, क्योंकि हरीश रावत वो चेहरा है, वो नाम है जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती देते हैं। इधर देहरादून से बड़ी खबर, राज्य में 300 से ज्यादा गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी है। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिए हैं। गैर हाजिर डॉक्टरों की सेवा खत्म करने की कार्रवाई अब की जाएगी, ये निर्देश दिया गया है। 15 दिन से ज्यादा बिना बताए गायब रहने पर नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों को ये नोटिस जारी किए जाएंगे। गायब रहने पर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। तो उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या कि वहां पर जिन डॉक्टरों की तैनाती होती है वो वहां तैनात रहते ही नहीं है, हॉस्पिटल्स में रहते नहीं है। अब कार्रवाई की तैयारी में है इस वक्त मेडिकल विभाग। अगली खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के मेले में झूले से गिरकर कल एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिखा। कांग्रेस की अगुवाई में अलग अलग संगठनों ने मेला आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पहले शहर में जुलूस निकाला, बाद में धारचूला हाईवे को भी जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका का भी घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही इस बच्चे की मौत हुई है। 31 दिसंबर को भी एक बच्चा महोत्सव में झूले से गिर गया था, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि कल झूले से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। मेले में सुरक्षा को लेकर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कई संगठनों की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये कि 14 साल का एक मासूम जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जो कल हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन की बनती है। और जो बच्चा एक युवा अवस्था में हमको छोड़कर चला गया है, उसे अच्छे से अच्छा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उसके परिवार को जानता हूँ। बहुत गरीब लोग हैं, उनका एक बच्चा और बीमार है जो बरेली में इलाज करा रहे हैं। 30 दिसंबर को एक बच्चा गिरा, उसको 20 टाँके लगे, फिर भी शासन प्रशासन ने कोई पुख्ता सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करे। वो किसी बड़ी अनहोनी का वेट कर रहे थे जो हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनसे ही बात की है। इस मामले में FIR पहले ही करा दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इधर पिथौरागढ़ के बेरीनाग में करंट से एक बिजली कर्मचारी की मौत पर जमकर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने खस्ताहाल स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्रीय विधायक मीना गंगोला और SDM का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करंट लगने के बाद कर्मचारी को अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं था और इसी वजह से इलाज नहीं मिल पाने से बेरीनाग की मौत हुई है। बेरीनाग में 2 लोगों की मौत हुई। बेरीनाग की CHC मात्र एक डेंटल डॉक्टर के सहारे इस वक्त चल रहा है। इधर उधम सिंह नगर के बाजपुर में प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल बनने जा रहा है जिसमें खास तौर पर अनुसूचित जनजातियों के बच्चे पढ़ेंगे। आज इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सीएम यहां नहीं पहुंच सके। सीएम की गैर मौजूदगी में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने स्कूल का शिलान्यास किया। तकरीबन 17 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एकलव्य आदर्श विद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन होंगे। साथ ही एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट की किताबों से लेकर ड्रेस और खाने पीने तक का इंतजाम सरकार करेगी। जो हमारे जनजाति के परिवार हैं, जनजाति के जो बच्चे हैं, वो मुख्य धारा में आए, उनकी आर्थिकी मजबूत हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जा रही है और यह विद्यालय 15 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। उत्तराखंड बोर्ड की 2020 की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। इस बार ये परीक्षाएं 25 मार्च तक चलेंगी। 2 मार्च को इंटर हिंदी और
3 मार्च को हाई स्कूल हिंदी के साथ ही इन परीक्षाओं की शुरुआत होगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 1324 केंद्र बनाए गए हैं। इस साल इन परीक्षाओं के लिए हाई स्कूल में 1.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया है। अब आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो। पहाड़ी गाने पर एक बच्चे के डांस का ये वीडियो उत्तराखंड में इन दिनों खूब देखा जा रहा है। आप भी देखिए जरा। इधर पिथौरागढ़ वन विभाग सवालों के घेरे में है। विभाग ने इन दिनों उन इलाकों में काम के लिए टेंडर जारी किया है जहां 8 से 10 फीट तक बर्फ जमी है। उस पर हैरानी इस बात की भी है कि विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 2 महीने की डेडलाइन भी दी है, जिसके बाद यहां बड़े घपले की अब बू आ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए और इस रिपोर्ट के बाद होगा हमारा खास प्रोग्राम महाबहस। पिथौरागढ़ वन विभाग की कार्यप्रणाली इन दिनों पूरी तरह सवालों के घेरे में है। विभाग ने जिले के उच्च हिमालयी इलाकों में पैदल मार्गों के पुनर्निर्माण, रेस्क्यू सेंटर और यात्री शेल्टर के लिए 74,28,000 के टेंडर जारी किए हैं। विभाग की निविदा में साफ कहा गया है कि रूपलिंग करंगदांग पैदल मार्ग में 40,59,000 की लागत से रास्ते की मरम्मत के साथ ही रेस्क्यू सेंटर और यात्री शेल्टर बनना है, जबकि पांगू सेला में भी 33,63,000 की लागत से यही काम होना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन कार्यों के लिए सिर्फ 2 महीने का ही समय तय है और 2 जनवरी को इसके ऑनलाइन टेंडर भी जारी हो गए हैं। अब सच तो ये है कि इन इलाकों में कई फीट मोटी बर्फ जमी है, जिसमें काम तो दूर चलना तक संभव नहीं है। लिहाजा वन विभाग के टेंडर पर जिला पंचायत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वो विकास कार्य ऐसी जगह पर होने हैं जहाँ पर जनवरी से अप्रैल तक बर्फ से ढका रहता है, वहाँ पर जंगली जानवर तक अभी नहीं रहते, तो ऐसी जगह कोई विकास कार्य इस बीच नहीं हो सकते। तो इस टाइम पर ऐसे टेंडरों का कोई औचित्य नहीं, और जो ये पैसा ये दिखाते हैं ये खाली गलत तरीके से गलत हाथों में जाता है। कोई विकास कार्य इस समय नहीं हो सकता। उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फ के चलते इन दिनों स्थानीय लोग तक नहीं रहते और अप्रैल से पहले कोई इंसान तो दूर जानवर भी यहाँ नहीं जा सकता। लेकिन 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर जनवरी फरवरी में काम के टेंडर जारी किए गए हैं, जो सवालों में है। वन विभाग में कोई टेंडर का कार्रवाई किया जा रहा है जिसमें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में ट्रैक का संबंधित कार्य किए जाने हैं, उसके संदर्भ में वार्ता किया गया है वन विभाग से। वो टेंडर का प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। कार्य जो है होगा वो जो बर्फ के पिघलने के पश्चात जब वहाँ पे सुगम व्यवस्था हो जाएगी तभी कार्य किया जाएगा। उच्च हिमालयी इलाकों में विकास कार्यों की आड़ में पहले भी कई घपले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि 74 लाख की भारी भरकम धनराशि की बंदरबाट हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या डीएम इस मामले को पूरी संजीदगी से देखते हैं या फिर यूं ही मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़।